हाय गाइस, वी लव मैथ्स पर आपका स्वागत है। मैथ्स, साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री की डेली क्लासेस। इस चैनल में हम इन सब्जेक्ट के डेली क्लासेस के अलावा आपको हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। कक्षा 12वीं रसायन इकाई 2 बिलियन। और आज हम देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब ये जो पद हैं ये किसी बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द हैं। बिलियन का सांद्रण किसे कहते हैं? बिलियन का सांद्रण तो विलायक के किसी निश्चित मात्रा में घुले विलेय की मात्रा को हम कहते हैं बिलियन का सांद्रण। मतलब एक बात आपको समझना है कि बिलियन के सांद्रण का संबंध किससे है? तो बिलियन के सांद्रण का संबंध है विलेय के मात्रा से, क्योंकि विलेय की मात्रा हम बढ़ाते जाते हैं तो उसकी जो सांद्रता है वो बढ़ते जाती है। तो किसी भी बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करना है तो उसके लिए बहुत सारे पदों का उपयोग करते हैं, जिनमें से आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें, यहां पर लिखा है प्रतिशत, यहां भी लिखा है प्रतिशत, तीनों में लिखा है प्रतिशत। और प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सौ में। प्रतिशत का मतलब हो गया प्रति, शत माने 100 होता है, प्रति 100 में। और वैसे भी आप प्रतिशत पहले से पढ़ते आए हो। तो तीनों को एक साथ लेने का कारण यह है ताकि हम अच्छे समझ सकते हैं कि तीनों की परिभाषा कैसे बनेगा और तीनों में अंतर क्या है। द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान के लिए हम लेंगे ग्राम, और हम आयतन के लिए लेंगे मिलीलीटर। इस प्रकार यहां पर द्रव्यमान भी और आयतन भी है। तो द्रव्यमान के लिए आपको लेना है ग्राम और आयतन के लिए लेंगे मिलीलीटर। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि तीनों का जो परिभाषा है या डिफिनेशन है उसमें समानता क्या है। जो कि सब में प्रतिशत है, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत में क्या लेंगे तो इसमें हम लेंगे 100 ग्राम बिलियन, 100 ग्राम बिलियन। ये आयतन प्रतिशत है तो इसमें हम लेंगे 100 मिलीलीटर आयतन, 100 मिलीलीटर बिलियन। अब यहां पर द्रव्यमान भी है और आयतन भी है तो यहां भी हम लेंगे 100 मिलीलीटर बिलियन। ये कॉमन चीज समझ में आना चाहिए, क्योंकि प्रतिशत है तो 100 तो सब में लेना है। द्रव्यमान है तो क्या लेंगे? ग्राम लेंगे। 100 ग्राम बिलियन में, यहां हम कहेंगे 100 मिलीलीटर बिलियन में, यहां भी हम कहेंगे 100 मिलीलीटर बिलियन में। अब द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है और सांद्रण किस पे निर्भर करता है? विलेय के मात्रा पे। तो 100 ग्राम बिलियन में घुले विलेय के द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। और किसमें लेना है इसको? इसको हमको लेना है ग्राम में। 100 मिलीलीटर बिलियन में घुले या उपस्थित विलेय का आयतन। और किसमें लेना है इस आयतन को? तो इस आयतन को हमको लेना है मिलीलीटर में। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहेंगे तो 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित या घुले, अब द्रव्यमान लेना है तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। ये जो द्रव्यमान है यहां पर हम भार शब्द का उपयोग भी कर सकते हैं। द्रव्यमान के जगह में हम कह सकते हैं भार। तो परिभाषा में द्रव्यमान भी लिख सकते हो और भार भी लिख सकते हो। इतना समझ में आ गया? सब में प्रतिशत है मतलब क्या लेंगे? 100 लेंगे। द्रव्यमान की बात करेंगे तो ग्राम में लेंगे और आयतन की बात करेंगे तो मिलीलीटर में लेंगे।
तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब 100 ग्राम बिलियन में, आयतन प्रतिशत का मतलब 100 मिलीलीटर बिलियन में, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब 100 मिलीलीटर बिलियन में। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी वो देखिए। किसी बिलियन के 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित या घुले विलय के ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। किसी बिलियन के 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम में द्रव्यमान या भार को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। W/W परसेंटेज भी लिखा रहता है। इसी प्रकार से आयतन प्रतिशत किसे कहेंगे? 100 मिलीलीटर बिलियन में, किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलय के मिलीलीटर में आयतन को, विलय के मिलीलीटर में आयतन को बिलियन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब यहां पर द्रव्यमान भी है और आयतन भी है, तो इस आयतन का संबंध बिलियन से है और ये द्रव्यमान का संबंध विलय से है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहेंगे? किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित या घुले विलय के ग्राम में द्रव्यमान या भार को उस बिलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। बहुत इजी है, बस समझना है। प्रतिशत मतलब 100 लेना है, द्रव्यमान को ग्राम में प्रदर्शित करना है और आयतन को मिलीलीटर में प्रदर्शित करना है। अब इसकी परिभाषा जब हम बना लिए द्रव्यमान प्रतिशत का, तो इसका सूत्र भी लिख सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान या भार, विलय का द्रव्यमान या भार बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान या भार, और इन दोनों को किस में लेना है? ग्राम में लेना है। तो यहां पर लिखना है ग्राम में, यहां भी लिखेंगे ग्राम में, और चूंकि प्रतिशत निकालना है तो ये हो जाएगा इंटू 100। तो ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान या भार ग्राम में बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान या भार ग्राम में गुणित 100। इसी प्रकार से अगर हम आयतन प्रतिशत का निकालें तो आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या हो जाएगा? आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा विलय का आयतन, विलय का आयतन किसमें लेना है? मिलीलीटर में, विलय का आयतन मिलीलीटर में अपॉन बिलियन का कुल आयतन, बिलियन का कुल आयतन, और ये भी हमको किसमें लेना है? मिलीलीटर में, इनटू, चूंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 100। परिभाषा बस समझना है, बहुत आसान है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहेंगे? तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। हमको लेना है विलय का, तो इसका सूत्र हो जाएगा विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान या भार, विलय का द्रव्यमान या भार किसमें लेना है? तो ग्राम में लेना है, अपान ये आयतन कह रहे हैं तो बिलियन का कुल आयतन, बिलियन का कुल आयतन, आयतन किस में लेते हैं? तो मिलीलीटर में, इनटू परसेंटेज कह रहे हैं तो 100। तो इस प्रकार से द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को हम परिभाषित भी कर सकते हैं, साथ ही साथ उस परिभाषा से हम उसका सूत्र भी निकाल सकते हैं। अब हम कुछ आंकिक प्रश्न देखते हैं और उसकी सहायता से हम
द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत या फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना करेंगे। जैसे यदि 90 ग्राम जल में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड घोला गया है, 90 ग्राम जल है और उसमें 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड घोला गया है, तो विलयन की प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको यह समझना है कि प्रतिशत सांद्रता क्या है। तो अभी हम पढ़े हैं द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। ये जो द्रव्यमान प्रतिशत है इसी को हम कहते हैं प्रतिशत सांद्रता। क्यों कह रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत? क्योंकि यहां पर ग्राम में दिया है और ग्राम में हम किसका उपयोग करते हैं? द्रव्यमान का। क्या क्या दिया है प्रश्न में? यदि 90 ग्राम जल में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड घोला गया है। और इससे पहले क्लास में हम पढ़े हैं विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। जो कम मात्रा में रहता है उसको हम कहते हैं विलेय और जो अधिक मात्रा में रहता है उसको हम कहते हैं विलायक। इसका मतलब ये जो जल है वो 90 ग्राम है, तो विलायक कौन हो गया? जल हो गया। विलायक का द्रव्यमान, विलायक यानी कि जल, जल का द्रव्यमान ये दिया है 90 ग्राम। और 90 ग्राम जल में हम घोलते हैं 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यानी कि विलेय दिया है, विलेय सोडियम क्लोराइड, इसका द्रव्यमान दिया है 10 ग्राम। और जब हम विलयन की बात करते हैं तो विलयन में विलायक भी होता है और विलेय भी होता है। जब किसी विलेय को हम विलायक में घोलते हैं तब जो बनता है वो कहलाता है विलयन। यानी कि विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? विलयन का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान, यानी कि ये हो जाएगा 90 ग्राम प्लस 10 ग्राम, यानी कि विलयन का द्रव्यमान हो गया 100 ग्राम। अब हमको निकालना है प्रतिशत सांद्रता। तो प्रतिशत सांद्रता का सूत्र हो जाएगा प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान या भार किस में लेना है? ग्राम में, इसको ध्यान रखना, ग्राम में, अपान विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान ये भी ग्राम में लेना है, इंटू 100। हो सकता है क्वेश्चन में ग्राम में ना दे करके किलोग्राम में दिया है, तो किलोग्राम में दिया रहेगा तो उसको आप ग्राम में चेंज कर लेना। तो विलेय का द्रव्यमान हमारे पास है 10 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान आ गया है 100 ग्राम। और चूंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हो गया 100, 100 कैंसिल, यानी कि आ गया 10%, 10%। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, इसको हम लिख सकते हैं 10% WW। अब ये 10% WW का मतलब क्या है? देखो, 10 ग्राम विलेय को इतने विलायक में घोला जाए कि विलयन का जो द्रव्यमान है वो 100 ग्राम हो जाए। 10 ग्राम विलेय को इतने विलायक में घोला जाए कि विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम हो जाए, तब उसको हम कहेंगे 10% WW। ऐसा ही पूछ सकता है कि 10% W/W सोडियम क्लोराइड का अर्थ क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि 10% W/W का मतलब क्या है, NaCl का मतलब क्या है, तो आप क्या लिखोगे? 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड को इतने जल में घोला गया है कि विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। अब 10 ग्राम को हम कितने ग्राम में घोलेंगे तो विलयन 100 ग्राम होगा? तो 90 ग्राम में। यहां समझिए, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड को इतने विलायक में घोला गया है कि विलयन कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया। इसका अर्थ है 10% W/W NaCl का अर्थ। तो आज हम देखे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, और इससे आगे हम पढ़ेंगे
मोलरता और मोललता। तो ये हम देखेंगे अगले क्लास में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए।